हम रेलवे के सभी एग्ज़ामों के लिए और अदर्स सभी एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? पराबैंगनी कीड़े। भूमंडलीय ताप में वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? देखिए BSSC 2016 में परीक्षा में पूछा गया है। तो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। अगर तापमान वृद्धि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि ज़्यादा हो गई तो किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में दर में कमी। प्रकाश संश्लेषण दर में कमी नहीं होती है, बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि हुई, तापमान वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए ऑप्शन ये। और बाकी तूफानों का बार बार होना, कृषि के लिए उर्वर डेटा का क्षय होना और ध्रुवीय क्षेत्रों का सिकुड़ना, ये सब होता है ज़्यादा, लेकिन ये सी ऑप्शन होने की संभावना कम है। SSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया ये, निम्न में से क्या वायु प्रदूषण कारक नहीं है? तो इसमें देखिए वायु प्रदूषण का कारक जीवाश्म ईंधन तो है, अम्लीय वर्षा भी है, कृषि गतिविधियाँ, खनन कार्य भी है, कृषि गतिविधियाँ नहीं है, ए ऑप्शन। अम्लीय वर्षा नहीं है, निम्न से वायु प्रदूषण कारक नहीं है। वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा, अच्छा वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा नहीं करता है ये, बल्कि ये मृदा प्रदूषण करता है और जल प्रदूषण करता है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके कम वृद्धि होने का सूचक है? RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके कम वृद्धि होने का सूचक है? सल्फर डाइलाइकेंस के, जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेंस नहीं होगी। जैसे लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस जहाँ होते हैं वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत कम होता है, इसका यह सूचक है। तो अगर जहाँ लाइकेंस नहीं है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण होने की संभावना ज़्यादा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचीकरण को कम करने का एक उपाय वनोरोपण है, क्योंकि पेड़ सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। बी ऑप्शन सही है। ये पेड़ों से कार्बन सिंक बनाते हैं, पहला ऑप्शन। वैसे ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सही यही ऑप्शन है, पेड़ों से सिंक बनाती हैं। ज़्यादा वैसे इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ज़्यादा सही ए ऑप्शन है। ठीक है। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, बी ऑप्शन। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? देखिए NTPC 2016 में पूछा क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण में PM का पार्टिकुलर मैटर है। वायु प्रदूषण के PM का क्या तात्पर्य है? प्रसरण पदार्थ, डी ऑप्शन। नहीं, कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलर पर मैटर का हिंदी होगा कणकीय पदार्थ। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ये ऑप्शन सही है। लेकिन से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर दूषित हो गया है? स्मॉग, ये ऑप्शन स्मॉग सही है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2005। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में सही है। RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। वातावरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रथम प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में हुआ था, ए ऑप्शन सही है। काजीना प्रोटोकॉल का संबंध है झारखंड। पीछे 2016 क्वेश्चन है ये।
काजीना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से। काजीना कार्टेजेना है, जैव सुरक्षा से ही होना चाहिए। जैव सुरक्षा समझ कार्टेजेना है, कार्जिना लिखा जाए कार्टेजेना। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। भविष्य में सभी होगा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, डी ऑप्शन। लेकिन से कौन सा जल प्रदूषण कारण नहीं है? कारण जल प्रदूषण, तेल फैलना, तट पर मछली पकड़ना, घर का कचरा, समुद्री डंपिंग। सी ऑप्शन नहीं है, बाकी सब हैं। मछली पकड़ने से जल प्रदूषण नहीं होता है। पेयजल आपूर्ति में कोलीफार्म की उपस्थिति का लक्षण है। कोलीफार्म की उपस्थिति का लक्षण है इसमें मानव अपशिष्ट से संदूषण। अगर मान लो कोलीफार्म्स में है तो मेरा मानव अपशिष्ट से संदूषण उसमें हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? जलकुंभी, पार्थेनियम, हरी घास, गर्म घास। पार्थेनियम है, पार्थेनियम जो है इसको डाल देंगे तो औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। पार्थेनियम। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से सुनिश्चित किया जा सकता है। 80,016 क्वेश्चन है। अस्थायी कठोरता दूर करना। जल उपचार क्लोरामाइन। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैंगनीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? क्लोरीनीकरण द्वारा नहीं हटाया जा सकता। लोहे और मैंगनीज को किसके द्वारा? तो लोहे मैंगनीज को क्लोरीनीकरण द्वारा नहीं हटाया जा सकता। लेकिन विकल्प में कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? प्रतिवर्ती परासरण। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? 80 होना चाहिए। 80 ने 130 डेसिबल से ज़्यादा कान की क्षति कारण होता है। इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ओजोन क्षय। ओजोन क्षय ध्वनि प्रदूषण नहीं है। ये जो है जो एसी से क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती हैं, ये सब गैसें जो है ये ओजोन पर क्षय के लिए कारण होती हैं। बाकी पशुओं के में तो उच्च रक्तचाप कारण आदि ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण से होता है। लेकिन इनसे कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? टिटनेस ध्वनि प्रदूषण तो नहीं है। डी ऑप्शन, बाकी सब हैं। तो चारों ध्वनि प्रदूषण, हाँ तो टिनिटस तो चारों भी नहीं होता है। उच्च रक्तचाप होता है, थोड़ा हाँस होता है। टिनिटस पता नहीं क्या होता है। हठीले परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषण का परिवहन ज़्यादातर द्वारा होता है। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर होता है हवा और पानी से। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। सब्जी के छिलके कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? लेकिन कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? सोलर पावर, विंड एनर्जी, जैव अपशिष्ट। थर्मल पावर। सोलर पावर सही है, विंड एनर्जी भी सही है, जैव अपशिष्ट भी सही है। ये थर्मल पावर नहीं है। बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल नहीं है ये। तो इसमें थर्मल पावर इसमें कोयला लगता है, इसलिए कोयला प्रदूषण कारण बनता है, इसलिए ये नहीं होगा।
बाकी पर्यावरण के अनुकूल सब हैं। सोलर रहेगा तो ठीक है, एनर्जी है, विंड एनर्जी है वो भी सही, जैव अपशिष्ट ये भी सही है। तो पहला गलत हो जाएगा बस। जैव आवर्धन या जैव संचयन का कार्य क्या होता है? ऑर्गेनोक्लोरीन। जैव आवर्धन जैव संचय का ऑर्गेनोक्लोरीन। निम्न में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधित नहीं है? अम्ल वर्षा भी है, अम्लीय वर्षा, जैव विविधता के हानि, भोजन का आनुवंशिक संशोधन, वनरोपण। कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधित नहीं है? वनरोपण पर्यावरण समस्या नहीं है, वनरोपण तो अच्छी बात है। अम्ल वर्षा पर्यावरण समस्या है, भोजन का आनुवंशिक संशोधन, जैव विविधता की हानि यह पर्यावरण समस्या है। भोजन का आनुवंशिक संशोधन, जिससे कोई जेनेटिक अगर डिकोड हो जाता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए केवल ये ऑप्शन होगा, समस्या नहीं, बाकी सब समस्या हैं। चेरनोबिल महाविद्या किसके द्वारा परिणाम है? ये बी ऑप्शन रेडियोधर्मी अपशिष्ट है। सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट, स्लज। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? सरीसृप, स्तनपायी कीट, सरीसृप, उभयचर। CDS 2016 क्वेश्चन है ये। उभयचर पर्यावरण के परिवर्तन पर अत्यधिक मतलब संवेदनशील होते हैं, जैसे मेढक हो गए, पर्यावरण परिवर्तन होता ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इससे कौन सा एक कोश की जीव का उदाहरण है? एक कोश की जीव, प्रोटोजोआ भी एक कोश की जीव है, वही हो गई करेगा प्रोटोजोआ। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक यूग्लिना होलोफाइटिक है। BPSC बिहार परीक्षा 2016 क्वेश्चन है। होलोफाइटिक है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, यूग्लिना की होल। लेकिन कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? एनेलिडा। बंडिंग RRB NTPC 2016 का है क्वेश्चन। बंडिंग द्वारा एनेलिडा जो है बंडिंग द्वारा मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है, बाकी सब मूंगा, हाइड्रा, स्पंजज सब करते हैं। ये दवा क्वेश्चन हार्ड था। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मकड़ियाँ आ जाएंगी आर्थ्रोपोडा में, एनेलिडा मोलस्का। मकड़ियाँ आ जाएंगी आर्थ्रोपोडा में। कीट है ना, आर्थ्रोपोडा के अंदर कीट आते हैं, सभी कीट आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा, तो मकड़ी भी एक कीट है। मकड़ी पढ़ाई वर्ग किस वर्ग में आती है? एरेक्निड्स, एबिस, गैस्ट्रोपोड्स, एरेक्निड्स। मकड़ियाँ पढ़ाई वर्ग में एरेक्निड्स के अंदर आते हैं। मकड़ियों में कितनी जोड़ी पैर होते हैं? पैर होते हैं 4 जोड़ी पैर होते हैं मकड़ियों में। केकड़े प्रजाति के अंतर आते हैं? केकड़ा। आर्थ्रोपोडा तो होगा नहीं। मोलस्का, निडेरिया, प्लेटेhelminthes। आर्थ्रोपोडा ही है कीट के अंदर। केकड़ा कीट है? केकड़ा आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। SSC 2016 का क्वेश्चन है ये। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ये आते हैं पौधों के रस से, C ऑप्शन, पौधों के रस से सही है। और मादा मच्छर है जो मनुष्य का रक्त चूसते हैं, तो ये मादा वाले काटते हैं, इससे मलेरिया होता है। ये नर मच्छर से कुछ नहीं होता, ये बड़े सीधे साधे होते हैं, ये पेड़ पौधे के रस चूस के उससे पड़े रहते हैं। लेकिन में से किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है? पक्षी, चूहा, मनुष्य, कॉकरोच।
कॉकरोच हो सकता है। कॉकरोच, हाँ कॉकरोच में खुला नाड़ी तंत्र होता है। SSC 2016 क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? मोलस्क स्टार, घोंघा, केचुआ, कॉकरोच, स्टार मछली, मोलस्क, घोंघा मोलस्का परिवार से है। घोंघा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। नीला होना चाहिए, नीला है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? कार्डेटा, डी ऑप्शन, कार्डेटा के अंदर। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाले वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? रीढ़ की हड्डी वाले वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? कीवी, स्पॉन्जस, स्टार मछली, थर्म। किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली में होमोडोंट दांत मछली में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कौन सी मछली है? निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी मछली है? वेल, साल्मन, लोबस्टर, जेलीफिश। साल्मन मछली है, बाकी सब मछली नहीं है। साल्मन, ठीक है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? RBNTSPC 2016 क्वेश्चन। सबसे जहरीली मछली कौन है? पफ्फर मछली। पफ्फर मछली सबसे जहरीली मछली है, पफ्फर। आशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? क्योंकि पराशरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। आशुद्ध जल में जीवित नहीं रह सकती क्योंकि पराशरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। एलिपिडीनाजा, मैंने कोबरा है। एलिपिडीनाजा कोबरा का वैज्ञानिक नाम है एलिपिडीनाजा। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में, सी ऑप्शन। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी गुंजन, हमिंग बर्ड है। कीवी, अल्बाट्रॉस, बाज। हमिंग बर्ड होना चाहिए, अल्बाट्रॉस हो सकता है, हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड पीछे को उड़ता है। तो थैंक फॉर वाचिंग। ये क्वेश्चन बायोलॉजी के हुए 50 क्वेश्चन।